ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को जब कत्ल किया गया, जब उसे मार दिया गया ईरान की सड़कों पर, उसके बाद इंसान की मौत का कौन तयन करेगा, कौन फैसला करेगा, उसने एक नई करवट ली है और एक ऐसी तारीख रकम की है कि अब दुनिया बदल गई है। अब इंसान को इंसान नहीं मारेगा, अब इंसान को रोबोट मारेगा और रोबोट खुद चूज करेगा मैंने किसे मारना और किसे नहीं मारना। ये ऐसा रोबोट होगा जो मौत का पैगाम है, जो मौत की वादी है, और इसके बारे में वाज़े तौर पर यह कहा जाता है कि अपने दुश्मन का खुद फैसला करेगा। बहुत सारे ममालिक के पास ये रोबोट्स आ गए हैं और अब कहानी बदलने वाली है। ये रोबोट कैसे ऑपरेट करता है और मोहसिन फखरीजादे को किस तरह मारा गया था, वो एक याद दहानी आपको फिर करवाएंगे ताकि आपको डिटेल में समझ आए। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मोहसिन फखरीजादे ईरान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। जब कासिम सुलेमानी को मार दिया गया, अमेरिका ने ड्रोन अटैक करके मारा, उसके बाद जो ईरान के अंदर सबसे बड़ी शख्सियत थी दैट वाज मोहसिन फखरीजादे, न्यूक्लियर साइंसदान, ईरान की सबसे बड़ी पर्सनालिटी। हुआ ये कि अब जाहिर है इजराइल ने और अमेरिका ने उसे मारना था। अगर इजराइल और अमेरिका उसे ना मारते तो वो तो ईरान का एटम बम बना लेता। बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। डिसाइड ये हुआ कि मोहसिन फखरीजादे को हमने इसी साल मारना है, यानी गुज़श्ता साल इसी साल मारना है। अब मारें कैसे? अब मोहसिन फखरीजादे, ईरान को भी पता था कि हमारा इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इसके पीछे कितनी बड़ी तगड़ी यहूदी लॉबी बैठी हुई है, तब हम क्या करें? ईरान ने अपनी सारी बॉर्डर्स बंद कर दी और बॉर्डर्स बंद करने के बाद उन्होंने जो फजाई जो हवाई रास्ते थे उनके ऊपर भी सेंसर्स और ट्रैकर्स लगा दिए कि कोई ड्रोन अटैक के ऊपर से कोई चीज़ आकर मोहसिन फखरीजादे पर ना हमला कर सके। एक स्पेशल और एलीट स्क्वाड बनाया गया और स्क्वाड का काम था मोहसिन फखरीजादे के इर्द गिर्द रहना हर वक्त, यानी कई किलोमीटर तक। जहाँ पर जब मोहसिन फखरीजादे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान का जाता था तो उसके पास फौज रहती थी, एक एलीट फोर्स रहती थी जो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहती थी। तो बड़ा मुश्किल एंड डिफिकल्ट मोस्ट टारगेट था मोहसिन फखरीजादे को मारना। शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन गया था कि कोई उसे टारगेट करके उसे मार सके। दैट वाज अ बिग पैनिक थिंग टू इजराइल एंड अमेरिका। उसके बाद क्या होता है, इनकी बंद कमरों के पीछे यहूदी लॉबी की मुलाकात होती है, अमेरिकन थिंक टैंक बैठता है और इन्होंने कहा कि हमारे पास आखिरी मौका है, मोहसिन फखरीजादे को मारो, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। बाकी ममालिक ने भी पैसे दिए और उसके बाद इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम तो खैर क्या बनाया वो आपके साथ बताते हैं, लेकिन मोहसिन फखरीजादे एक सुबह एक तेहरान जो दारुल हुकूमत है ईरान का, उसकी तरफ अपने घर से आ रहे थे। तो रास्ते में मोहसिन फखरीजादे के आगे पीछे गाड़ियां हैं, साइड्स पर गाड़ियां हैं, पूरा एक स्क्वाड लगा हुआ है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और हर तरह से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अचानक से मोहसिन फखरीजादे की एक मोड़ से जब गाड़ी घूमती है तो सामने से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और कम से कम 30 गोलियां मोहसिन फखरीजादे को मारी गई हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुतज़ाद रिपोर्टें, कोई कहते हैं 20, कोई कहते हैं 15, लेकिन 30 गोलियां मोहसिन फखरीजादे को मारी गई हैं। अब मोहसिन फखरीजादे जिस सीट पर बैठे थे उससे दूसरी सीट पर उनकी बीवी बैठी हुई थी। उनकी बीवी को एक भी गोली नहीं लगती, गाड़ी की दूसरी सीटों पर एक भी गोली नहीं लगती। गोलियां सारी लगती हैं तो मोहसिन फखरीजादे को लगती हैं। मोहसिन फखरीजादे तो जगह पर शहीद हो गए, मर गए। जो ही उसका एलीट स्क्वाड नीचे उतरता है और इधर उधर देखता है कि आखिर गोलियां चलाई किसने, कोई बंदा नहीं, कोई शख्स नहीं, कोई ड्रोन अटैक नहीं, सिर्फ दूर एक ट्रक खड़ा है और वो ट्रक खाली है और उस ट्रक के अंदर एक रोबोट है, एक मसनूई चीज़ है इतनी सी साइंटिफिक। और उस रोबोट ने ये फैसला किया, ये तयन किया और उसके बाद मोहसिन फखरीजादे को गोलियां मार दी। ईरान का सबसे तगड़ा साइंटिस्ट मारा गया, ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इस चीज़ ने आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ी आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ की बुनियाद रखी जो इंसानियत के आप ये कह सकते हैं कि कला कामा हो सकता है और इंसानियत इस दुनिया से ख़त्म हो सकती है। और रोबोट बुनियादी तौर पर उस रोबोट में ये चीज़ फीड की गई थी। मोहसिन फखरीजादे का सारा डेटा फीड किया गया था, उसकी वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और साथ साथ फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे फेस भी रिकग्नाइज करवाया गया था और उसके बाद उसे टारगेट दिया गया था कि तुमने मोहसिन फखरीजादे को मारना है। उस रोबोट ने खुद ही डेटा एनालिसिस की, खुद ही डेटा प्रोसेस किया, उसके बाद टारगेट किया और मोहसिन फखरीजादे को गोलियां मार दी हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और यूनाइटेड नेशन वाज़े तौर पर यह कह रहा है कि अमेरिका और रूस बहुत बड़ी तादाद में अब ऐसे रोबोट्स बनाना शुरू हो गए हैं जो कि इंसान को मार सकते हैं। उन रोबोट्स को कोई शख्स ऑपरेट नहीं करेगा, उनके पीछे कोई दिमाग नहीं होगा, वो रोबोट्स खुद फैसला करेंगे, वो खुद तयन करेंगे, खुद एग्जीक्यूट करेंगे, खुद शूट करेंगे और सारी चीज़ें खुद करेंगे। यानी अगर मैंने किसी दुश्मन को मरवाना है तो मुझे सिर्फ रोबोट के अंदर डेटा डालना पड़ेगा और उसके बाद डेटा में ये होगा कि ये बंदा इतना लंबा है, इतना चौड़ा है,
ये बंदा ऐसी ज़हनियत रखता है, ऐसा दिखता है, उसके बाद वैसी शक्ल का, वैसी कदामत का जो भी शख्स नजर आएगा रोबोट उसे फौरी मार देगा, चाहे वो बच्चा होगा, चाहे जवान होगा, चाहे मर्द होगा, चाहे औरत होगी। हालिया मिसाल सामने आई, लीबिया के अंदर टर्की ने एक अटैक किया और उस अटैक के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बुनियादी तौर पर अटैक ऐसे ही रोबोट से करवाया गया और ये कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी। ड्रोन के पीछे एक शख्सियत बैठी होती है जो उसे ऑपरेट कर रही होती है टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये कोई शख्सियत नहीं बैठी हुई थी, ये रोबोट वहां पर ऑन ग्राउंड मौजूद था और इसने ऑन ग्राउंड खुद सोचकर अपने दुश्मन को टारगेट करके मारा है। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी तक पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। बहरहाल एक बड़ा ख़तरा जन्म ले गया है पूरी दुनिया में, क्योंकि ऐसे रोबोट्स बन गए हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर हमला कर सकते हैं और आप रोबोट के कर भी क्या सकते हैं। आप उसे गोलियां मारेंगे, उसे महसूस नहीं होता, क्योंकि वो है ही रोबोट, एक मशीन है और वो मशीन, उसके अंदर डेटा इस तरह से फीड किया गया है कि वो खुद सोचती है, खुद ऑपरेट करती है, खुद शूट करती है और खुद शूट करने के बाद खुद ही उसका बदला लेती है और खुद ही सोचती है कि उसके बाद उसने किसको मारना है। It's a threat to humanity. It's a big thing that is on the fora now. Let's see इसके बारे में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन इंसानियत के लिए आने वाले दहाइयों में एक बहुत बड़ा ख़तरा, उसकी बुनियाद मोहसिन फ़खरीज़ादे की मौत के बाद रखी जा चुकी है। अपने ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।